एक बार अगर आपने अपनी छवि किसी की नजरों में खराब कर ली ना, आप उस छवि को वापस साफ करने में बहुत टाइम लगता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में कोई चोर आ गया, सबसे पहले कौन याद आएगा? हाँ, पुलिस। कोई एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले कॉल किसको? किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, सबसे पहले कॉल किसको? कोई आपका सामान लूट के चला गया, सबसे पहले कॉल किसको? रात को आप किसी उल्टी सीधी जगह फंस गए, दुविधा में हैं, सबसे पहला कॉल किसको? यानी किसी भी तरह की आपके बच्चे को कोई समस्या आ गई, बच्चा टाइम पे स्कूल से घर नहीं आया, कॉल किसको जाएगा? आपके बूढ़े माँ बाप सुबह सुबह पार्क में घूमने गए थे, सुबह टाइम पे घर नहीं आए, पार्क में दिखाई नहीं दे रहे, सबसे पहला कॉल किसको? यानी किसी भी तरह की कोई भी कॉल, जब भी कोई समस्या आएगी, सबसे पहले याद कौन आएगा? यानी आपकी सबसे मददगार कौन? लेकिन कोई पुलिस में है तो बुरा मत मानना। छवि क्या है, देखो फर्क। आपको कोई सूट में खड़ा दिखेगा, आप लिफ्ट दे देंगे। कोर्ट में खड़ा दिखेगा, वकील की ड्रेस में, आप लिफ्ट दे देंगे। कुर्ता पजामा में खड़ा दिखेगा, लिफ्ट दे देंगे। कोई स्टूडेंट खड़ा दिखेगा, लिफ्ट दे देंगे। लेकिन अगर कोई पुलिस की ड्रेस में खड़ा दिख गया तो आप निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये लिफ्ट नहीं मांग रहा, चालान काटेगा। यानी हर दुख दर्द में सबसे पहले पुलिस याद आती है। लेकिन आप उसकी छवि क्या हो गई कि जहां भी रोकेगा पैसे मांगेगा। इस एक छवि की वजह से पुलिस से हर आदमी मदद चाहता है, लेकिन पुलिस वाले की कोई मदद नहीं करना चाहता। हर जगह सबसे ज्यादा मदद, विश्वास अगर किसी पे करे, बजा पीछे एक्सीडेंट हो रहा हो, सबसे पहले पुलिस वाले को बताए, भाई साहब एक बार जाना, पीछे कोई एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अगर आपको हाईवे पे कहीं भी पुलिस वाला खड़ा दिख गया, 2 बैरियर लगा के, और आपको हाथ नहीं दिया, फिर भी बाइक चलाते हुए एक गाली मनी मन में जरूर दोगे। अच्छा, उन्होंने बिगाड़ा क्या है आपका? क्या सभी ने आपका चालान काटा है? छवि है, इमेज एक बार अगर बन गई ना, इसको सुधरने में बहुत टाइम लगता है। एक बार अगर आपका एटीट्यूड ब्लैकमेलिंग हो गया ना, तो आपकी छवि सुधरने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड का मतलब हो गया बोझ सहन करना। आपको लगता है कि अपलाइन का काम तो मेरे बगैर चलेगा ही नहीं। हाँ ठीक है, नहीं चलेगा, बिल्कुल मैं भी कहता हूं आपके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, ये मैं भी कहता हूं। हम ये नहीं कह सकता कि आपके मेरे बिजनेस में कोई रोल नहीं है, इसको स्वीकार करता हूं मैं, और ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। एक होता है कि अपलाइन मर्जी से आपकी मदद करे, और एक होता है कि अपलाइन से आप मजबूरी में मदद लो। आप अपलाइन की पसंद हो या मजबूरी हो, ये छवि आज आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप अपलाइन की मजबूरी बन रहे हो, ऐसा ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, सर 50,000 रुपए दो, नहीं तो काम नहीं करूंगा, और अपलाइन देगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अपलाइन की मजबूरी है, आप उसको चाहिए। कितना भी बोझ हो यार, झेलेगा वो, लेकिन कब तक? एक वक्त तक, क्योंकि बोझ एक ना एक दिन गिरा ही दिया जाता है। इसलिए अपलाइन के लिए बोझ नहीं बनना है, सहारा बनने की कोशिश करनी है। कि मेरे अपलाइन को अगर सबसे पहले सहारे में कोई नजर आएगा, जिस तरह से मुसीबत में अगर किसी को कोई नजर आता तो सबसे पहले पुलिस को कॉल जाता है, उसी तरह मेरे अपलाइन को अगर जरूरत में, सहारे में किसी की जरूरत पड़े, तो मुझे इस लायक बनना है कि सबसे पहले अपलाइन को मैं ही नजर आऊं। इस छवि बनानी है, बोझ नहीं बनना है। क्या होगा? अपलाइन को 1.5 लाख रुपए हफ्ता नहीं आता, आपकी जायज और नाजायज जितनी डिमांड है सब पूरी करेगा। वो 200 आईडी जाने लग गई तब भी पूरी करेगा, 300 आईडी जाने लग गई फिर नहीं करेगा, और गारंटी नहीं है कि 300 आईडी जाने के बाद फिर आपको जब जायज और नाजायज डिमांड आपकी पूरी नहीं करेगा तो फिर आपको दर्द होगा, क्योंकि आपने क्या छवि खराब कर ली। और ऐसा हो सकता है कि अपलाइन की जब 300, 400, 500, 700 आईडी जा रही हैं, और उस टाइम आपको वास्तव में प्रॉब्लम आ जाए, रियल में प्रॉब्लम आ जाए, उस दिन आप मदद नहीं ले पाओगे। इसलिए पैसे के मामले में अपलाइन को कभी भी ब्लैकमेल ना करें। जितना आप करोगे उससे ज्यादा आपको आपकी डाउनलाइन करेगी। और ऐसा मत समझना कि मैं अपलाइन को ब्लैकमेल करूंगा और अपलाइन मेरी बात मानेगा तो ही काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैंने घमंड टूटते हुए देखे हैं, आसमान से जमीन पे आते हुए देखते हैं, जिनको लगता था कि मेरी टीम तो मेरी है। मेरे दोस्त, मैं अगर ये कहूं कि आप मेरी टीम हो तो ये गलत है। आप पता है किसकी टीम हो? कंपनी की टीम हो। आप पैसे कंपनी को देते हो, प्रोडक्ट आपको कंपनी बेचती है, चेक आपको कंपनी बेचती है, वेबसाइट कंपनी की है,
जिस अकाउंट में पैसे जाते हैं वो कंपनी का है, कस्टमर केयर कंपनी का है, तो फिर मैं तो मेरा रोल निभा रहा हूं ना। मैं मेरा रोल निभा रहा हूं। जिस भी ठीक काम करता हूं कंपनी थोड़ा चेक बढ़ा दे देती है, थोड़ा कम काम करता हूं थोड़ा कम चेक दे देती है। मेरे को मेरा मेहनत ना मिल रहा है। अब मेरे को घमंड किस बात का है कि ये मेरी टीम है? तो इसलिए कोई भी घमंड इस तरह का हमें कभी भी नहीं करना है।